हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है केसर राम और आप देख रहे हैं टिप्स विद केसर। आज हम जो मेन की 5 क्वालिटीज़ होती हैं जो एक मेन को पता होनी चाहिए, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट से ही जब इंसान जंगलों में रहा करते थे तो एक मेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इन्होंने अपने जो लोगों को प्रोटेक्ट करना है और जो इनकी फैमिली है उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर बाहर से कोई कबीले से कोई हमला वगैरह हो गया तो एक मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। कोई भी ऐसा डेंजर जोन होता था तो एक मेन की रिक्वायरमेंट की जाती है कि आप ही इसका सोल्यूशन करें। हमेशा ही उसको भी आगे आना पड़ता है। स्टार्ट से ही माशरे में एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो भी डेंजर जोन वाला काम होगा हमेशा मर्द ही आगे करा, मर्द को ही ऐसे यानी कि काम वगैरह जो होते हैं ना, डेंजरस काम, ख़तरनाक काम, उनको किया जाता है। तो आज हम 5 जो होते हैं मेन के लिए पॉइंट्स जिनको एक आदमी को अमल करना चाहिए, जो उन्हें पता होने चाहिए। मैं आपको अपनी वीडियो में रियलिटी बताता हूँ, बिटर ट्रूथ बताता हूँ कोई। तो इसलिए ना, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो फ्री होती है, लेकिन हमें बनाने में काफ़ी वक्त लगता है और आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। हम आज तो 5 जो बिटर ट्रूथ हैं जो एक आदमी को पता होने चाहिए, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अगर वो आपको रूल्स नहीं पता होंगे, जो मोस्टली जिनको नहीं पता होते, तो फिर उनकी ज़िंदगी बहुत अजीब तरीके से करती है। वैसे उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती फिर लाइफ में। तो इस वजह से तो मैं आपके साथ ये रियलिटी आज शेयर करूँगा। तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। देखिए, जब कोई लड़का रोता है तो सब कहते हैं कि यार तू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये तो लड़कियों की तरह रो रहा है। हमेशा ज़माने ने ऐसी परसेप्शन लगाई है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं। एक औरत जो होती है वो कामयाब मर जाती है। एक बाप जो है वो स्ट्रॉन्ग उसको बेटा चाहिए होता है। एक बेटे को एक स्ट्रॉन्ग बाप चाहिए होता है। तो हमेशा ही ऐसे ही लड़कों को रखा गया है। एक लड़का होने की, मर्द होने की नाते आपको ये समझाया जाता है कि आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। हमेशा जो भी काम है वगैरह सब कुछ खुद ही करने होते हैं। आपको ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं पड़ता। आपको हर चीज़ अपने लिए ही करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरा जो पॉइंट है, यू हैव टू वर्क। याद रखें दोस्त, ये एक मैं आपको कड़वा सच बताऊंगा, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप 18 से 25 साल की उम्र में लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं तो बहुत ही आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखें, उसके लिए तो कोई बंदा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा होगा, क्योंकि वो तो उसे बैठ के खिला लेगा। लेकिन आप अपना सोचें, आपको कौन खिलाएगा? आप तो थोड़ा सा भी वर्क करते हैं तो उसको भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। देखें, आज के जो आपके घर वाले भी आपको खाना खिला रहे हैं ना, तो वो भी, उनको भी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि ये भी बड़ा हो के हमें इसकी आउटपुट देगा, काम देगा। तो इसी वजह से लड़कियों के पीछे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अपने वक्त को बताना चाहिए, अपने आप के ऊपर लगाना चाहिए वक्त को, ना कि किसी बंदी के ऊपर। तो उनको वो अगर काम ना भी करें, फ्री रहें घर, तो उनको तो उनका धूला मिल जाएगा। तो अपने बारे में सोचें ना। हमेशा आप यही सोचते होंगे कि यार ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। याद रखना, जब आप अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे या उसको खुश नहीं रखेंगे तो वो तो आपको ऑलरेडी छोड़ के चला जाएगा। तो इस वजह से यू हैव टू बी वर्क। हर चीज़ अपने लिए करें और ख़ुद को खुश रखें। और चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। सोसाइटी विल ट्राई टू कट योर विंग्स। आपने बचपन में ख्वाब अपने देखे होंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। जैसे बड़े हो जाते हैं हमारे वो ख्वाब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोसाइटी होती है ना, हमारा माशरा होता है, ये हमें कह देते हैं कि यार ये तेरी औकात से बाहर है, तू कभी नहीं कर सकेगा, तुझसे ये नहीं होगा, तू कभी नहीं कर सकेगा। तो उनकी जो माइंड में हमारी बातें रह जाती हैं कि हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। तो उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए कि हमें एक गोल जो हमें नज़र आ रही है, आ गया ना कि हमने ये करना है, तो उसके ऊपर हमें वर्क करने जाता है कंसिस्टेंटली, तो कभी ना कभी हमें वो मंजिल मिल जाती है। एक जिसमें वो एक हाथी को बांध देते हैं ना जंजीर से, तो छोटे हाथी को, तो जब वो बड़ा हो जाता है ना,
तो उसके वो चाहे उसमें इतनी पावर होती है, वो तो एक सेकंड में चाहे तो जंजीर तोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो उसे पता होता है मैं अब ये नहीं तोड़ सकूँगा। हालांकि चाहे तो वो तोड़ सकता है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान भी एक ऐसा हुआ था कि एक टैंक में ना शार्क के आगे छोटी मछलियों को रखा गया, तो उनको ना खा गया वो। तो फिर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया एक टैंक में, उनके दरमियान में ट्रांसपेरेंट वो लगा दिया, मिरर लगा दिया, वॉल्स लगा दी। तो वो ना उनके ऊपर जैसे भी पड़ने लगा तो जाके उसे चोट लग गई। तीसरी बार ऐसा हुआ, चौथी बार ऐसा हुआ, वो उनको नहीं खा सका। तो एक उन्होंने ना फिर मछलियों की वो तादाद बढ़ा दी ताकि उसकी चाह बढ़े उनको खाने की। उसके बावजूद जब उसे ज़्यादा चोट लग जाती है, फिर बाद में वो क्या करते हैं, उसको ना ट्रांसपेरेंट वॉल को हटा देते हैं। तो फिर उसके बाद वो जो मछलियाँ होती हैं उसके आसपास भी घूम रही थी, फिर भी वो उसे कुछ नहीं कर सकता। उसका जो माइंड होता है ये भी यही कहता है कि यार मैं इनको नहीं खा सकूँगा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो हमारे माशरे में लोग वगैरह होते हैं ना, कि यार ये तू नहीं कर सकेगा, तुझसे नहीं होगा, तू हीरो नहीं बन सकेगा, तू सिंगर नहीं बन सकेगा, तू क्रिकेटर नहीं बन सकेगा, तो वो कहते ही रहेंगे। तो हम उनकी बातों पे बुरा नहीं बनाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, हमने अपने ऊपर ही वर्क करना है। तो इससे वो साइड पे लग जाएंगे और हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो ज़माना है वो हमेशा ही कहता आया है, डिग्रेड करता रहेगा। खुद का सोचे, खुद पर वर्क करे और खुद ही कंसिस्टेंटली अपने जो ज़िंदगी में गोल है उनको अचीव करने की कोशिश करिए। चलिए पॉइंट 4 की बात करते हैं कि लड़कियां कामयाब मर्द चुनती हैं। देखिए, जो भी कहता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं होता। लड़कियां और औरत हमेशा कामयाब मर्द ही चुनती है। अगर आप गरीब हैं तो आपसे कोई रिलेशनशिप में नहीं आएगा। एक अमीर लड़के जो होता है उसके साथ जो गर्ल्स होती है ना, जल्दी ही रिलेशनशिप में आ जाती हैं, उनके साथ डेट भी कर लेती हैं। बहुत सारी लड़कियां भी डेट कर लेती है एक अमीर बंदे को। जो गरीब बंदा होगा उसके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं आती। हाँ, उसे एज अ फ्रेंडशिप या दोस्ती कर लेगी, लेकिन उसके साथ वो वाला सीन नहीं होगा जो दूसरे उनके साथ होता है। एक जो बंदी होती है, अगर वो 1 लाख के कमा रही है ना, तो वो शादी करेगी तो 10 लाख वाले से करेगी जो पर मंथ 10 लाख कमा रहा हो। और अगर एक बंदा 50,000 भी कमा रहा हो ना, तो वो अगर कुछ भी नहीं करती होगी लड़की, उससे भी शादी कर सकेगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो औरत होती है ना, हमेशा कामयाब वर्ग की तरफ जाती है। रिश्ता रखना हो, शादी करनी हो, तो अगर वो गरीब के साथ रिलेशनशिप में आ ही जाती है ना, तो उनके साथ सिर्फ दिखावा करती हैं मेरे दोस्त, शादी वगैरह नहीं करती। सिर्फ दिखावा ही करती हैं, दिखावे की दोस्ती होती है, दिखावे का प्यार होता है, रिलेशनशिप में नहीं आती। क्योंकि गर्ल्स हमेशा कामयाब मर्द की तरफ जाती है। क्यों? फैक्ट यही है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, ना ही कोई प्यार मिलता है उसे। एज अ मैन, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करेगी। अब कुछ लड़कियां होंगी देवी टाइप, वो कहेंगी यार मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, देवी टाइप लड़कियां यानी कि जो परहेजगार लड़कियां होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं। मेन्स आर गिल्टी, ऑलवेज गिल्टी। जो मर्द होता है ना, हमेशा गिल्टी फील करता रहता है। जब उसकी एक औरत से शादी होती है, तो अगर वो औरत की साइड ले ले, अपनी बीवी की साइड ले ले, तो कहते हैं ये तो जोड़ू का गुलाम है। अगर वो अपनी मॉम की साइड ले ले, तो उसे कहता है कि ये तो अपनी मजबू है। एक जो मेन्स होता है वो कहता रहता है मेरे जो अबू की इतनी इनकम नहीं थी, तो मैं इसलिए अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर सका। तो ऐसे वो हमेशा ही गिल्टी फील करते आते हैं। तो जब भी बंदा अमीर हो जाता है तो 90% सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर कोई आपको नहीं कहता, क्योंकि आप लाइफ में कामयाब हो चुके थे। फिर किसी को भी आपकी गलतियाँ नज़र नहीं होती। पहले तो आपको जो गिल्टी फील करा दिया जाता था ना, गिल्टी होने से पहले, लेकिन जब आप लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं फिर सब कुछ वहीं पे ही खत्म हो जाता है। फिर आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोकता। जैसे वो परिज़ा ड्रामे में कहती है ना लड़की लड़के को कि इतना अमीर बनाओ खुद को कि तुम्हारे ऐब भी ज़माने को स्टाइल लगने लगे। तो एक और भी पॉइंट था कि मर्द की खूबसूरती और जो उसकी शख्सियत और उसकी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी उसके पैसे से होता है। पैसा है तो सब कुछ है दोस्त, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं।
तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ये लाइव के कड़वे सच शेयर करता रहूँ, बिटर ट्रूथ, हार्श ट्रूथ मैं हमेशा ही अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। कड़वी होती हैं मेरी बातें लेकिन सच होती हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँ तो आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को मेरी बातें चले तो आप मेरी इस वीडियो को उन तक शेयर करें।